प्यारे साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपकी एक फैमिली इनोवेशन अब कोचिंग क्लास है जयपुर के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी से आज मैं माफ़ी चाहूँगा बेटा, आज की क्लास आपकी लाइव नहीं होगी, लेकिन लाइव जैसी फीलिंग आपको इस क्लास के अंदर आएगी, क्योंकि आज मुझे किसी इमरजेंसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। इसीलिए मैं ये क्लास मॉर्निंग में रिकॉर्ड करके आपके यहाँ से प्रीमियर पे डाल के फिर आप इसे अच्छे से देखना। लेकिन बेटा कि जो भी चीज़ें रहेगी बिल्कुल आपको लाइव जैसी फीलिंग आएगी। तो यहाँ से आपका जो चैप्टर नंबर 6 है जिसकी बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वही आपका चल रहा था। और यहाँ से अपन ने जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर पढ़ा था बेटा हार्मोन्स। तो हार्मोन्स एक एक हार्मोन्स को अच्छे से जाना, जैसे टेस्टोस्टेरोन है और एक है बेटा यानी एस्ट्रोजन, एक है बेटा प्रोजेस्टेरोन, एक है थायरोक्सिन, एक है बेटा इंसुलिन, और एक है बेटा आपके पास ग्रोथ हार्मोन, और एक है बेटा एड्रेनलिन हार्मोन। तो जो भी ये हार्मोन है उसको अच्छे से जाना। उसके बाद में बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि हार्मोन्स इन प्लांट की बात करें तो सिंपल सी बात है कि बेटा किन पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स उसके बारे में यहाँ से जिक्र करेंगे। जैसे है बेटा साइटोकाइनिन, जैसे है जिब्रेलिन। तो इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे कि इनमें होता क्या क्या, तो उसके बारे में यहाँ से कंप्लीट डिटेल करेंगे। तो यहाँ से सभी साथी अच्छे से देखना बेटा, क्लास को बहुत लाइव जैसी फीलिंग आएगी। तो यहाँ से चलते हैं बेटा आगे की ओर। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। ये कंप्लीट हार्मोन हो गए थे, थायरोक्सिन हो गया था, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन, और एक है बेटा इंसुलिन। इसके बाद में एक बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो मेल में पाया जाता है। इसके बाद बेटा जैसे बड़े थे तो आगे की ओर आए थे दो हार्मोन, एक था बेटा एक तो था एस्ट्रोजन, एक है बेटा प्रोजेस्टेरोन। तो इन जो एस्ट्रोजन और एक है बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कौन सा था बेटा, एक था एस्ट्रोजन और एक था बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये दोनों क्या है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के भाई है, ऐसे समझो आप इनको। यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा और सेकंड पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट, ये तीनों तो इन दोनों हार्मोन्स में इक्वल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि जो प्रोजेस्टेरोन में कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इनका फंक्शंस है वो क्या है कि रोल इन प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह मासिक चक्र रद्दर व गर्भ अवस्था में भूमिका निभाता है। और वहाँ पे बेटा क्या था, वहाँ पे था आपके पास कि नॉर्मल सेक्सुअल एंड फिर नेक्स्ट था बेटा फर्टिलाइजेशन या इसे बोले तो बेटा रिप्रोडक्शन। एक और वर्ड है बेटा, इसे बोल सकते हो रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ से किस किस में निभाएगा, एक तो पास नॉर्मल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन, या बात करें तो फर्टिलाइजेशन हिंदी वाले के लिए। एक तो वो रहेगा बेटा यौन, और सेकंड रहेगा निषेचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये कंप्लीट अपन ने जाना। उसके बाद इस क्लास को आगे की ओर लेके चलते हैं। अब आ जाओ बेटा, अब पढ़ेंगे इसके अंदर की इम्पोर्टेंट ऑफ आयोडीन की आयोडीन का महत्व क्या क्या था। तो आप सभी को पता है, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें पढ़ के आए हैं सारी की सारी चीज़ें। तो एक बार मैं थोड़ा इसको अच्छे से दिखाता हूँ दोस्त आपको। और सभी को दिखाई भी दे रहा होगा बेटा ये। इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन, अब यहाँ से देखेंगे बेटा आगे की ओर इस क्लास में ध्यान से देखना हर एक पॉइंट को बेटा, कि यहाँ से आयोडीन का इम्पोर्टेंस देखेंगे तो इस चीज़ को अच्छे से आपको वेरीफाई करना है, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन, कि आयोडीन के क्या क्या महत्व है, तो उसके बारे में यहाँ से डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ से आप सभी को पता था बेटा एक ग्लैंड मैंने आपको पढ़ाया था कि थायराइड ग्लैंड, या बात करें तो थायराइड ग्रंथि।
इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप सभी को पता था तो ये बेटा कहाँ से सेक्रेटेड रहेगा, तो ये रहेगा, सॉरी इसमें बेटा कौन सा हार्मोन सेक्रेटेड रहेगा, तो वो रहेगा बेटा थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। फर्स्ट चीज ये बेटा कहाँ पे सिचुएटेड रहती है, तो आप सभी को पता है कि नेक, जो गले वाले पार्ट पे। इसके बेटा फंक्शंस क्या है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ किस किस का मेटाबॉलिज्म करेगी बेटा, एक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये आपको पिछली क्लास में मैंने बेटा पढ़ाया था, याद हो तो सभी को, यस और नो? अरे कोई उदासीन तो नहीं हो बेटा, तो शांति से सुन रहे हो? ये कंप्लीट चीज़ें आपके तीनों याद होनी चाहिए। पहली चीज़, कौन सा हार्मोन जनरेट होगा, थायरोक्सिन हार्मोन। कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, नेक यानी गर्दन में। क्या क्या इसके फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ये 3 फंक्शंस इसके अच्छे से याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे तो बेटा आपको पता है कि इससे एक रोग होता है जिसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया था। इसे बेटा इंग्लिश में बोलेंगे गोटर। क्या बोलेंगे बेटा, गोटर, या इसे बोला जाता है बेटा गंडमाला, या मैं बात करूँ तो सूजी हुई गर्दन। गर्दन का आकार बेटा यहाँ से सूज जाता है चारों तरफ से, तो उसे कौन सा रोग बोलेंगे, यहाँ से गोटर। तो ये पढ़ेंगे अपन बिल्कुल बारीकी से इसको। अब आपको देखना है बेटा सामने की ओर कि आयोडीन साल्ट इज नेसेसरी, कि जो आयोडीन साल्ट है वो नेसेसरी है, या मैं बात करूँ तो आवश्यक है, बिकॉज क्योंकि आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, कि जो आपके पास जो आयोडीन खनिज है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, थायरोक्सिन हार्मोन का, सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्रंथि। ये बेटा कहाँ से सेक्रेटेड होगा, तो आप सभी को बताया था मैंने कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा सेक्रेटेड रहेगा। थायरोक्सिन, देखो बेटा पहला पॉइंट क्या बना कि आयोडीन साल्ट इज नेसेसरी बिकॉज कि पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। ये बेटा किसका पार्ट है, थायरोक्सिन हार्मोन का। सेकंड पॉइंट क्या बना कि ये कहाँ पे सेक्रेटेड रहता है, थायराइड ग्लैंड। यस ओवर नो बेटा, दोनों के दोनों पॉइंट आपको क्लियर भी होंगे कि थायरोक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेटा याद करो, मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा बेटा, ये उपापचय करेगा, एंड प्रोटीन। We must consume iodide salt which is necessary for proper working of thyroid gland. It is deficiency. Deficiency का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि कमी होना। मैं बात करूँ तो एक वर्ड और है बेटा लैक ऑफ। एक और वर्ड है बेटा स्कार्सिटी। एक और वर्ड है बेटा आपके पास डिक्रीज। तो बेटा इन तीनों का मतलब क्या है, यहां से कमी होना। तो इसी को एक और वर्ड है इसका डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या बेटा, किसी भी चीज में कमी होना। क्या, इट्स कॉल्ड डेफिशिएंसी, कि इट इज डेफिशिएंसी कोच ए डिजीज, जो इसकी कमी से एक डिजीज होगा उसका नाम है बेटा यहाँ से गोटर। क्या बोलेंगे उसे बेटा, गोटर। या बात करें तो सोलन नेक, कि यहाँ से जो आपकी नेक है उसके अंदर बेटा स्वेलिंग हो जाएगी। बात करिए तो उसमें सोजन आपको दिखाई देगी। तो यहाँ से पहला पॉइंट, कहाँ से कौन सा हार्मोन जनरेट करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन। कहाँ से सिक्रेटेड रहेगी, थायराइड ग्लैंड से। फंक्शंस क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनके फंक्शंस है। और बेटा इसकी जो कमी से एक रोग होगा, मैं बात करूँ तो उसे क्या बोलेंगे, गोटर, या इंग्लिश में बोलेंगे बेटा स्वोलन नेक। तो यहाँ से अब हिंदी वाले ध्यान देके देखेंगे कि आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है, क्योंकि आयोडीन खनिज थायराइड ग्रंथि द्वारा, बेटा याद रखना कौन सी ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का आवश्यक हिस्सा है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा, याद हो तो। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, जो थायराइड ग्रंथि के उचित कामकाज के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से गंडमाला, या मैं बात करूँ तो सूजी हुई गर्दन वाला रोग आपको ये दिखाई देगा बेटा। कौन सा,
कि सूजी हुई गर्दन इसमें आपको दिखाई देगी कौन से हार्मोन्स के कारण, तो बेटा आपका आंसर आना चाहिए थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन कैसे पुटअप करे, एग्जामिनर कैसे पुटअप करे, ऐसे ये 3 पॉइंट याद है और यहाँ से बेटा चौथा पॉइंट क्या बना, कौन सा रोग होगा, गोटर। बस इतना ध्यान रखना, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्त। तो यहाँ तक आपको अच्छे से याद होगी सारी की सारी चीज़ें, यस ओवर नो। तो चलेंगे बेटा स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट होते ही बेटा यस टाइप करेंगे। स्क्रीनशॉट होते ही दोस्त यस टाइप करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलते हैं बेटा आगे की ओर। अब एक पढ़ेंगे बेटा डायबिटीज। सुना होगा कि मेरे डायबिटीज है, मतलब मधुमेह रोग। क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? अब यहाँ से देखेंगे कि डायबिटीज, बेटा याद करो एक हार्मोन मैंने आप सभी को पढ़ाया था, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन याद करो बेटा, इंसुलिन हार्मोन। जो इंसुलिन हार्मोन है बेटा कहाँ पे सेक्रेटेड रहेगा, तो आप सभी को मैंने पढ़ाया था बेटा पैनक्रियाज, यस ओवर नो। बात करूँ तो इसे अग्नाशय, और इसे बोलेंगे बेटा हिंदी में इंसुलिन हार्मोन। इस हार्मोन के अंदर बेटा क्या होगा कि जो आपके शुगर का लेवल है, मैं बात करूं तो आपके जो शुगर का लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। द लेवल ऑफ शुगर इज इंक्रीज इन दिस हार्मोन, कि इस हार्मोन के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज होगा। तो यहाँ से पहली चीज इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सेक्रेटेड रहेंगे, आपके पैनक्रियास से, यस ओवर नो। इतना ध्यान रखना, फिर आगे इसमें डिटेल से पढ़ते हैं कि डायबिटीज इज ए डिजीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज। बेटा आपने देखा होगा गांव के अंदर, सुना होगा कि इस आदमी के शुगर हो गई, सुना हो ना कि राम या श्याम के शुगर हो गया, सुना होगा। तो बेटा शुगर क्या होता है, क्योंकि वहां से आपको पता है कि जो शर्करा है, मैं बात करूँ तो शुगर है, उसका कंप्लीट आपके डाइजेशन नहीं होगा। तो डाइजेशन नहीं होगा तो वहां से क्या डेवलपमेंट होगा, आपके फैट यानी वसा। तो बेटा उन्हीं फैट से वो आपके बॉडी में क्या बनाएगा, उसके लेवल को इंक्रीज करेगा। इसी कारण वहाँ से क्या बनते हैं, आपके अनेक बीमारियों का वहाँ से वो घर बना लेता है। जैसे सुना होगा बीपी, जैसे शुगर बनने वाला इंसान है उसके बीपी जरूर होगी, चेक करना बेटा आप। और बेटा उसकी हार्ट बीट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि बीपी बनने वाला जो भी इंसान है उसकी हार्ट बीट ज़्यादा वहाँ से क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसके सिम्टम्स है ये। और बेटा जो शुगर वाला इंसान है उसकी क्या मोटाई भी बढ़ेगी, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखा करो, या घर में हो कोई पेशेंट तो उसके सिम्टम्स आप देखना ना, लक्षणों को। अब यहाँ से देखेंगे डायबिटीज इज ए डिजीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज। पहला पॉइंट क्या कि बेटा इसमें जो ब्लड शुगर लेवल है इंक्रीज होगा, यस ओवर नो, यस ओवर नो बेटा। पहला पॉइंट क्या बना, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज। कि मधुमेह एक बीमारी है, ये आप सभी को पता है, जिसमें रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर बेटा हिंदी वाले के लिए। कोज ऑफ डायबिटीज, की जो डायबिटीज के कारण क्या है उसके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। तो द डिजीज इज कोज ड्यू टू द एफिशिएंसी बेटा डी एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको बताया था कमी। डी एफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, बेटा किस हार्मोन की कमी से आपका डायबिटीज होता है, तो आपको ध्यान रखना है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा, इंसुलिन हार्मोन की कमी से आपके डायबिटीज होता है। सेक्रेटेड बाई, बेटा किसके द्वारा सेक्रेटेड रहेगा, किसके द्वारा स्रावित होता है, तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ ये कंप्लीट चीज़ें कि पैनक्रियाज। क्या बेटा,
पैनक्रियाज या बात करूँ तो अग्नाशय के द्वारा ये सेक्रेटेड रहेगा। दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, कि ये बेटा किसकी रेस्पॉन्सिबल को कंट्रोल करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करेगा। कौन यहाँ से बेटा, पैनक्रियाज। अब आगे की ओर बढ़ेंगे हिंदी वाले कि यह बीमारी अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है। तो पहला पॉइंट क्या है, ये बीमारी है और बेटा ये कहाँ से स्रावित होगी, तो आपको ध्यान रखना कि अग्नाशय के द्वारा स्रावित होती है और इसकी कमी से इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। अग्नाशय द्वारा स्रावित और कौन से हार्मोन की कमी के द्वारा डायबिटीज होगा, तो आपको ध्यान रखना है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा बेटा, इंसुलिन हार्मोन। कौन से, इंसुलिन हार्मोन, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होती है। मैं बात करूँ तो रेस्पॉन्सिबल होती है। ये आपको तीनों के तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे, मैं बिल्कुल आशा करूंगा आप सभी से। अब नेक्स्ट है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट है उसके उपचार है क्या क्या है, कि इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, कि इसकी जो उपचार के लिए इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो यहाँ से पहली चीज क्या है कि इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन कैन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, कि आपको इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगवाने से आप डायबिटीज पे आसानी से कवर पा सकते हैं या बेटा आप उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। तो यहाँ से हिंदी वाले के मधुमेह का उपचार क्या क्या है बेटा, यहाँ से कि इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन मधुमेह के उपचार के लिए में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा पॉइंट बाय पॉइंट। मैं बिल्कुल आशा करूँगा आप सभी दोस्तों से कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बेटा आज की क्लास लाइव नहीं है, लेकिन बेटा लाइव जैसी फीलिंग आपको इस क्लास में आएगी, क्योंकि आज मुझे किसी इमरजेंसी कार्य की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। तो मैं एक क्लास आपकी बेटा मॉर्निंग में रिकॉर्ड करके इस पे डाला हूँ, जो आपकी बिल्कुल लाइव जैसी चलेगी। लेकिन अभी मैं आपके सामने नहीं हूँ, ओनली सुबह वाली वीडियो, तो आप इसे बेटा लाइव जैसी फीलिंग ले सकते हो। आप सोचो यदि बेटा मैं टाइम पास करता तो आपको पता है कि आज की क्लास में कैंसिल कर देता। क्यों मैं यहाँ पे 1 घंटा मॉर्निंग में ख़राब करता, लेकिन मुझे पता था कि बेटा एक दिन भी मैं छुट्टी करूँगा तो आपका वहाँ से माइंड डाइवर्ट होता है, यानी रेगुलरिटी नहीं हो पाती है। तो यहाँ से रेगुलरिटी के लिए मैंने आपको क्लास अच्छे से प्रोवाइड करवाई है। अब यहाँ से देखेंगे पहला पॉइंट कि डायबिटीज इज ए डिजीज, कि डायबिटीज क्या बेटा, रोग है। तो इसमें क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, यानी शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, ऐसे ध्यान रखो। अब इसके जो कारण क्या क्या है कि ये बेटा किसकी कमी के द्वारा होगा, तो आपको ध्यान रखना है इंसुलिन हार्मोन की कमी के द्वारा आपका डायबिटीज रोग होता है। कहाँ से सेक्रेटेड होता है, पैनक्रियाज से। दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, कि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का रेस्पॉन्सिबल किसका होता है बेटा, यहाँ से आपके पास पैनक्रियाज का। मधुमेह का कारण यह बीमारी अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। हिंदी वाले ध्यान रखेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आपको बेटा इसके ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगवाना जरूरी है, कि यहाँ से आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ से आपको इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन अपनी बॉडी में धीरे से चिपका लेना, तो उससे आप इस पर कवर पा सकते हैं। लेकिन बेटा इसमें ये बीमारी ऐसी खतरनाक है कि आपको बेटा इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि शादियों में बनती है ना कि यानी रसगुल्ले हो गए, बर्फ़ी, तो बेटा उसमें क्या होता है, शुगर। और इस बीमारी में आपको शुगर की ज़्यादा यादें आएगी कि मेरे शुगर मेरे पास चला। तो इस रोग में क्या होगा कि बेटा आपकी इच्छाएं होगी कि कुछ भी मीठा खाने की। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है वैसे, लेकिन इस पर आप आसानी से कंट्रोल पा सकते हैं। तो एक बार सभी दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। चले बेटा आगे की ओर। ये आपका था बेटा ये टॉपिक कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे बेटा।
कि फीडबैक मैकेनिज्म, क्या बेटा फीडबैक मैकेनिज्म, तो इसके बारे में जानेंगे कि प्रतिक्रिया तंत्र। बेटा यहाँ से देखना है आपको, अब यहाँ से बेटा आपको देखना कि फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे बेटा याद करो मैंने रेस्पिरेशन सिस्टम में भी मैकेनिज्म करवाई थी, आपको याद हो तो दो मैकेनिज्म वहाँ से डेवलपमेंट होती थी, एक तो बेटा एक्स इंस्पायरेशन और एक है बेटा इन इंस्पायरेशन या अंतःश्वसन, एक है बेटा उच्च या बात करें तो बाह्य श्वसन, ऐसे बोल सकते हैं उनको हिंदी में। तो चलेंगे नोट रिकॉल। अब यहाँ से देखेंगे कि प्रतिक्रिया तंत्र की जो इसकी मैकेनिज्म, जो इसकी क्रिया विधि है, उनका फीडबैक क्या है। आपको पता है बेटा कि जैसे आप कोई भी सामान किसी भी ऐप से मंगवाते हैं तो वहाँ पे लास्ट में आता है कि यू गिव योर फीडबैक, कि आपको अपना फीडबैक वहाँ पे देना है। तो वैसे यहाँ पे भी फीडबैक आपके हार्मोन्स ने मांगे कि आपको फीडबैक दो। तो यहाँ से चलेंगे फीडबैक इसके बारे में कि द एक्सिस ओवर डेफिशिएंसी, एक्सिस का मतलब है बेटा मोर, या मैं बात करूँ तो इंक्रीज, और डेफिशिएंसी का मतलब है बेटा डिक्रीज। ध्यान रखना इसे बोलेंगे बेटा लो यानी कमी। एक द एक्सेस ओवर डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन ओवर बॉडी, कि आपके जो ज़्यादा और कम हार्मोन्स की कमी के कारण आपके बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। क्या बेटा हार्मफुल का मतलब है बेटा डेंजर, या मैं बात करूं तो खतरनाक। क्या याद रख सकते हो यहां से, डेंजर या खतरनाक, डेंजर या बेटा खतरनाक। इफेक्ट ऑन ओवर बॉडी, फीडबैक मैकेनिज्म मैक sure that hormone should be secreted in precise quantity, precise का मतलब भी बेटा यहाँ से क्या है more quantity, yes over no बेटा, precise का मतलब क्या है more quantity and at right time। इन्होंने कहा कि हार्मोन की अधिकता या कमी हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती है। प्रतिक्रिया तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि हार्मोन सटीक मात्रा में और सही समय पर स्रावित होने चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली है भैया ने कि आपके जो प्रतिक्रिया तंत्र पर हार्मोन सटीक और सही टाइम पे आपके सेक्रेटेड रहने चाहिए। बेटा आप एक चीज बताओ, यदि सही टाइम पे नहीं होगा तो आपके क्या है वहां से डिजीज डेवलपमेंट होगी, और डिजीज एक बार बॉडी के अंदर हो जाती है तो बेटा उसे कंट्रोल करना बहुत ही क्या है हानिकारक टास्क है, हार्मफुल टास्क है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अपने जो बाहरी आइटम है उनका कम से कम यूज कीजिए। ऐसे नहीं कि आज बर्गर खा रहे हो उसी के ऊपर पतासी और खा लिया, फिर बेटा पेप्सी पी लिया, तो बेटा इससे क्या होगा, जो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बेटा वहाँ से गड़बड़ जाता है। तो आपको वह नहीं करना है कि कुछ भी मन में आई चीज़ें वो करना, बेटा कम से कम यूज करो। पहली बात तो यूज ही मत करो, कुछ नहीं होगा इनसे खाने से, आप बेटा कम से कम यूज करो इन चीज़ों का। तो यहाँ से चलेंगे दोस्त। अब यहाँ से देखेंगे आपके पास एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, तो इसे आप ध्यान देके देखेंगे। यहाँ से बेटा इन्होंने कहा कि शुगर लेवल इन ब्लड राइजेज, कि जो रक्त में शुगर का लेवल, हिंदी में लिख देता हूँ कि रक्त में शर्करा का लेवल, शर्करा स्तर बढ़ता है। पहला पॉइंट पे ये समझाया गया है कि जो आपके रक्त में शर्करा स्तर बढ़ता है। सेकंड पॉइंट है कि डिफेक्टेड बाई सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, कि जो आपकी अग्नाशय कोशिकाएं प्रभावित होगी। सेकंड चीज क्या, जैसे आपके रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके अग्नाशय कोशिकाएं प्रभावित होगी। यस ओवर नो बेटा। थर्ड पॉइंट क्या है कि सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, कि जो इंसुलिन हार्मोन का संश्लेषण होगा। थर्ड चीज इंसुलिन हार्मोन का संश्लेषण होगा। थर्ड चीज है बेटा, फोर्थ चीज है बेटा सॉरी, कि ब्लड शुगर लेवल फॉल्स। उसके बाद में जैसे आपके सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन हुआ
देखो बेटा, पहले क्या हुआ कि रक्त में शर्करा स्तर बढ़ा, उसके बाद में क्या होगा, अग्नाशय कोशिकाएं प्रभावित होगी। ये नहीं दिखाई दे रहा आपको? चलो बेटा, इसे मैं इसमें लिखता हूं। अग्नाशय कोशिका प्रभावित होगी। अब सभी को विजिबल हो गए बेटा। फोर्थ पॉइंट में कि ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, कि जो रक्त ब्लड शुगर लेवल की रक्त शर्करा स्तर गिरेगा। लास्ट में स्टॉप सेक्रेटिंग मोर इंसुलिन, कि ज्यादा इंसुलिन स्रावित होना बंद हो जाएगा, स्रावित होना बंद होगा। सीधी सी बेटा बात ध्यान रखनी है, यह है बेटा स्विच ऑफ फीडबैक सेंट, स्विच ऑफ फीडबैक सेंट। अब यहां से बेटा आपको देखना है इस डायग्राम के अंदर, जैसे ही आपके बॉडी के अंदर बेटा शर्करा का स्तर बढ़ा, जो शुगर लेवल है बेटा इंक्रीज हुआ, उसके बाद में आपकी जो पैनक्रियाज जो सेल है, जो पैनक्रियाज में सेल है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। क्योंकि बेटा जैसे शुगर बढ़ेगा तो आपको पता है कि शुगर बढ़ने से ये कहाँ पे जाएगा, आपके पैनक्रियाज में। तो जैसे पैनक्रियाज में जाएगा तो वहां से सेल्स होगी, वो भी क्या होगी, वहां से उनसे डिटेक्टेड है, मैं बात करूँ तो उनसे इफेक्ट रहेगी। अब जैसे ही इनमें अग्नाशय कोशिकाएं प्रभावित हुई, उसके बाद में हार्मोन का संश्लेषण करेगी वो, कि हार्मोन का बेटा वहां से सिंथेसिस होगा, कि यहाँ से उस हार्मोन की वहां से क्वालिटी सारी चीजें वहां से चेकिंग होगी। उसके बाद में शर्करा स्तर गिरेगा। जैसे उसकी सेल्स को पता चला कि यहाँ से हार्मोन से बेटा क्या है, मोर देन है, तो वो क्या करेगी कि वहां से उस शुगर लेवल को डिक्रीज करेगी या वहां से लो करेगी। उसके बाद में ज़्यादा इंसुलिन स्रावित होना बंद हो जाएगा, स्टॉप सेक्रेटिंग मोर इंसुलिन। तो वहाँ से सारी चीज़ें यहाँ से आसानी से मैकेनिज्म से समझ सकते हैं बेटा, इसे ध्यान भी रखना इन चीज़ों को। तो चलेंगे प्यारे दोस्त अब आगे की ओर। तो ये यहाँ तक हो गया था बेटा अपना रक्त में शर्करा प्रतिक्रिया तंत्र। इस हाँ बेटा, ये आपके पास फीडबैक है, जो ये फीडबैक है बेटा, ये इसका डायग्राम यहाँ पे है। तो चलेंगे एक बार सभी दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, इसे बार बार देखेंगे, याद करना है हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से, फिर बढ़ेंगे दोस्त आगे की ओर। चलेंगे बेटा, सभी को बनाना है ना, स्क्रीनशॉट होते कमेंट सेक्शन में यस टाइप करेंगे। हो गया बेटा? चलेंगे बेटा आगे की ओर चलते हैं। देखो मैकेनिज्म हो गई, हार्मोन इन एनिमल हो गया कि जानवरों में हार्मोन्स, उसके बाद में मैकेनिज्म, उसके बाद में क्या पड़ा, डायबिटीज, उसके बाद में इंसुलिन। तो ये 4-5 पॉइंट है, इसे आप अच्छे से याद रखना। ये डायग्राम वही है जो अभी मैंने आपको करवा के आया हूं, तो बेटा इसे छोड़ेंगे यहीं पे। अब आ जाओ बेटा कि पौधों में सामान्य है ना, तो यहीं से पढ़ेंगे बेटा अपन कि हार्मोन्स के बारे में भी यहीं से पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको बेटा दिखाता हूँ, एक सेकंड बेटा, थोड़े रुको बस, है ना। इसको बेटा थोड़ा मोटा करते हैं। दिखाई दे रहा है बेटा सभी को ये? तो थोड़ा कोशिश करना बेटा इसे एडजस्ट करने की। अब यहाँ से देखेंगे बेटा, यहाँ से है कि पौधों में सामान्य, सामान्य का मतलब क्या है इंग्लिश में, कि कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स,
कि पौधों में समन्वय, हिंदी में बोलेंगे कोऑर्डिनेशन को समन्वय। ये आपका पॉइंट है बेटा। यहाँ से आप बढ़ेंगे यहाँ से आगे की ओर। तो यहाँ से बेटा आप सभी को पता है कि जो आपके जीव है, आपको मैंने बताया था बेटा प्लांट्स में चल रहा ना। हाँ, अब यहाँ से बेटा मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास रिएक्शन हुई, रिफ्लेक्स रिएक्शन हुई, उसके बाद में वॉलंटरी रिएक्शन रही, उसके बाद में इनवॉलंटरी में बात करूँ तो वहाँ से स्वैच्छिक और बेटा है अनैच्छिक क्रियाएं। तो उसमें बेटा क्या होता था, आपके एक रिएक्शन डेवलपमेंट होती थी और उसी रिएक्शन के द्वारा आपके हार्मोन जनरेट होते थे। लेकिन पौधों में भी सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन यहाँ से बहुत बारीकी से चीज पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन। देखो कंट्रोल तो रहेगा आपके पास ह्यूमन में, लेकिन कोऑर्डिनेशन किन में रहेगा बेटा, आपके प्लांट्स में। बस सिंपल सी बात, उसी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आपको देखना है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म है रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन देयर एनवायरमेंट, कि ये क्या करेंगे, यहाँ से एनवायरमेंट में रेस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्टेंट रहेंगे। कौन करेंगे, आपके ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज चेंज, क्या क्या चेंज करेंगे, कोल्ड स्टूमुली, कि जो भी वो चेंज करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे बेटा, स्टूमुली। एग्जाम्पल लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच। ट्रिगर रेस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ से बेटा आगे की ओर देखेंगे हिंदी वाले की सभी जीवित जीव अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करते हैं। बेटा आपको पता है कि चेंज तो होगा, सिंपल सी बात है। आज मेरी एज बेटा 25 ईयर्स है, तो बेटा मैं आज से कि 20 साल पहले 5 साल का भी था, तो 5 साल का था तो बेटा अब मेरे में कुछ तो चेंज हुए है। पहले मैं छोटा था, अब क्या हो गया, बड़ा हो गया। वो बेटा आज से कि 100 साल बाद में फिर मैं आपको बड़ा दिखाई दूंगा, 100 साल बाद में आपसे फिर बड़ा दिखाई दूंगा। तो बेटा 100 साल तो जीवित ही नहीं रहूंगा, कैसे नालायक हो, ऐसे कैसे हाँ कर रहे हो। अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। ये परिवर्तन जिन्हें उत्तेजना कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, उत्तेजना, या इंग्लिश में स्टिमुली। जैसे प्रकाश, गर्मी, ठंड, ध्वनि, गंध, स्पर्श जीवों में प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर का मतलब है बेटा यहाँ से आपके पास कि ट्रिगर का हो जाएगा बेटा यहाँ से प्रतिक्रियाओं को निभाते हैं बेटा, निभाना ना, निभाना, ये न है बेटा, न से नल, तो ऐसे क्या करेंगे, उनसे निभाते हैं। पौधे और जानवरों दोनों उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन अलग तरीके से करते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब इन्हें पढ़ेंगे बेटा बिल्कुल बारीकी से। अब एक चीज मुझे यहाँ से बताओ, याद करो बेटा आप रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स हिंदी में बोलेंगे दोस्त इसे ग्राही। पढ़ाया था या नहीं बेटा, पढ़ाया था या नहीं। इनके यहाँ से आपके पास रिसेप्टर्स भी आए थे। ईयर है, सेकंड है बेटा नोज है, थर्ड है बेटा यहाँ से स्किन है, फोर्थ क्या बेटा आपके पास टंग है। और बताओ बेटा, ईयर, नोज, स्किन, टंग, और एक और था बेटा वो छूट रहा है शायद। ईयर हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया, टंग हो गया, और एक और है बेटा वो क्या है, थोड़ा स्किन आ गया, टंग आ गई, नोज आ गई, ईयर आ गई। चलो बेटा वो एक और है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप अच्छे से देखो सभी के सभी जो सिस्टम है कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से देखो बेटा दिखाई दे रहे हैं। तो ये रिसेप्टर्स देखेंगे यहाँ पे पढ़ के आए, लेकिन बेटा काम कहाँ पे आ रहा है आपके कि कोऑर्डिनेशन में भी आपको ये चीजें दिखाई दे रही है। तो आप हर एक टॉपिक को बिल्कुल इजी मत लेके चलना, आपको बेटा हर एक टॉपिक पे अच्छे से काम करना है। फिर आगे की ओर सारी की सारी मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ओनली आपको इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, डायग्राम को आगे देखते हैं बेटा, इसे नहीं लेना, केवल इतना देखेंगे कि यहाँ से कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो चलेंगे बेटा, सभी को लेना है।
चले बेटा आगे की ओर, हो गया होगा, बिल्कुल आशा करूँगा मैं। अब यहाँ से आपके पास बेटा ये डायग्राम है। अब ये डायग्राम है तो आप यहाँ से देखेंगे। फिर मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, सारी की सारी चीज़ें याद करो। रिफ्लेक्स रिएक्शन, ये क्या है? हीट। हीट का मतलब क्या बेटा? यहाँ से ऊष्मा। ऊष्मा नीचे क्या बेटा? उत्तेजना। ब्रैकेट में है ना हिंदी वाले के लिए। आपको पता है बेटा, कोई भी गरम कोई भी ऑब्जेक्ट हो, गरम कोई भी चीज हो, उसे मैं छूंगा बेटा, उसे टच करूंगा तो यहाँ से क्या होंगे? हाथ के द्वारा टच करूंगा तो यहाँ पे क्या बेटा आपकी है? स्किन, त्वचा। तो यहाँ से जो रिसेप्टर्स कौन है बेटा? आपके पास स्किन, तो इसे बोलेंगे ग्राही रिसेप्टर्स को। तो ग्राही यहाँ से कौन है बेटा? आपके पास त्वचा। हिंदी वाले ऐसे ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले रिसेप्टर कौन बना बेटा? यहाँ से स्किन। फिर बेटा ये कहाँ पे जाएगी? स्पाइनल कोड, या मैं बात करूँ तो रीढ़ की हड्डी। न्यूरॉन वाला सिस्टम अलग है बेटा, आप वो चीजें याद नहीं करना, ये अलग पढ़ रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, वो था बेटा आपके पास कंट्रोल की। तो जैसे ही आपकी रीढ़ की हड्डी में गई तो बेटा वहां से इफेक्टर ऑर्गन कि यहाँ से प्रभावी अंग कौन से है बेटा? जैसे ब्रैकेट में मसल्स यानी मांसपेशियां। आपको पता है कि मांसपेशियों में जाएगी, मांसपेशियां। उसके बाद में बेटा क्या होगा? आपके पास रेस्पॉन्स आएगा। रेस्पॉन्स का मतलब है बेटा हिंदी में कि प्रतिक्रिया। वहां से कोई भी क्रिया आएगी कि वो क्या बोलेगी कि वहां से हाथ को हटाओ, कि हाथ को वहां से अपन हटा लेंगे। ऐसे ध्यान रखना कि हाथ को जैसे रेस्पॉन्स आएगा तो हाथ को हटाएंगे, क्योंकि बेटा वहां से आपको गर्म महसूस हुआ, तो गर्म महसूस हुआ तो उसे क्या करेंगे? वहां से दोस्त हटाएंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन पथवे, ध्यान रखना क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन पथवे की प्रतिक्रिया मार्ग। तो चलेंगे दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट देखो बेटा। पहली चीज ऊष्मा। ऊष्मा को जैसे ही मैं टच किया, किसके द्वारा? त्वचा। त्वचा ने क्या किया बेटा? उसे रिसिप्ट किया, उसे ग्राही किया। फिर ये कहाँ पे गई? आपकी रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी के बाद में कहाँ पे जाएगी? आपके इफेक्टर ऑर्गन कौन से है? मसल्स। उसके बाद में बेटा कहाँ पे जाएगी? रेस्पॉन्ड हैंड विड्रॉल, कि वहां से अपन प्रतिक्रिया करेंगे, या वहां से रेस्पॉन्स आएगा कि वहां से हाथ को हटाना है। तो चलेंगे, एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी को लेना बेटा यहां से स्क्रीनशॉट। सभी को स्क्रीनशॉट लेना है, फिर बेटा आगे बढ़ेंगे। और देखो इस चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका बेटा सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। चलते हैं बेटा अब आगे की ओर। अब पढ़ेंगे बेटा पौधों में गतिविधियां, टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। तो यहां से एक सेकंड बस रुको आप बेटा, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, आपको विजिबल भी होगा देखने के लिए अच्छे से। अब यहां से बेटा अपन पढ़ेंगे, यहां से बेटा पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, कि पौधों में गतिविधियों के प्रकार। ये बेटा क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में यहां से जानेंगे। तो यहां से जो पहला पॉइंट है आपके पास, पहला पॉइंट है कि बेटा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, कि 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। बेटा 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, तो बेटा 3 की जगह यहाँ से 2 करना। चलो बेटा 3 है, लेकिन एक बार देखते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना है। एक बार आप इन दोनों को याद रखना, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। फर्स्ट है बेटा आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, कि विकास से स्वतंत्र।
किसमें बेटा कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, की विकास से स्वतंत्र। सेकंड है बेटा डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, की विकास पर निर्भर। पहला क्या है बेटा विकास से स्वतंत्र, दूसरा बेटा विकास पर निर्भर। तो यहाँ से अब आगे की और एक बार तभी बढ़ेंगे तब आप एक बार इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस में इतना ही है, वैसे यहाँ से 3 टाइप्स होते हैं, तो उस 3 को आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं, सिलेबस में 2 है, उन्हीं पे काम करेंगे। हो गया हो तो आप मुझे बताओगे बेटा, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। चले बेटा आगे की ओर। अब आ जाओ बेटा, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा इनकी साइज आपको दिखाई दे रही है, कोशिश करना लेकिन बेटा तब तक के लिए, फिर आगे देखते क्योंकि वहां से लाइन हिंदी में फिर वो कटेगी। अब यहाँ से आगे की ओर पढ़ेंगे बेटा फर्स्ट पॉइंट की इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, कि विकास से स्वतंत्र, उसके बारे में यहाँ से जानेंगे। तो यहाँ से देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो आपको बेटा ध्यान देना है कि इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, की उत्तेजना के लिए तत्काल प्रतिक्रिया होगी। प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल्स केमिकल्स मीन्स फॉर सेल टू सेल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, कि यहाँ से जो भी पौधे हैं वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका से आपके न्यूज पहुँचाने का कार्य करेंगे। यहाँ बात करें तो विद्युत रासायनिक साधनों का उपयोग करते हैं, उसके बारे में यहाँ से जानेंगे। तो यहाँ से यही चीज़ें बेटा सेम आपको याद हो तो बेटा ह्यूमन में भी यही सिस्टम चलता था, आपको याद हो तो वहाँ भी बेटा इलेक्ट्रिकल्स इम्पल्स होते थे। सेम प्रोसेस आपकी किस में बेटा प्लांट्स में, तो सेम लाइन आपको याद भी रखना है, और ये भी सेम लाइन वहाँ पे रहती थी कि बेटा इमीडिएट रेस्पॉन्स आता था। तो यहाँ से 2 लाइन्स आप सभी को क्लियर होगी। अब यहाँ से बेटा थर्ड लाइन की ओर चलेंगे, तो वो है बेटा आपके पास की मोमेंट ओक्यूर एज सेल चेंज शेप बाई अल्टरनिंग वाटर कंटेंट एंड लीडिंग टू स्वेलिंग ओवर श्रिंकिंग, कि कोशिकाएं पानी की मात्रा बदलकर अपना आकार बदलती है, जिससे फूलना या सिकुड़ना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है। यहाँ से क्या होगा कि कोशिकाएं पानी की मात्रा बदलकर अपने आकार को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। थर्ड पॉइंट, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखना, जिसमें क्या क्या होगा बेटा, उसमें वो फूलेगी भी सिकुड़े भी, जिसे मैं बात करूंगा उसमें सॉरी बेटा सिस्टोल भी होगा डायस्टोल भी होगा। ऐसे आप इनको याद रखेंगे, जिसके कारण उनमें मोशन होगा, गति होगी। एग्जाम्पल है बेटा ड्रॉपिंग ऑफ टच मी नॉट प्लांट लीव्स अपॉन टच, की उदाहरण के लिए कि जो छुई मुई पौधे की पत्तियों को छूने पर झुकता है, जैसे बेटा आप छुई मुई के पौधे के टच करोगे तो उसकी पत्तियां क्या है बेटा झुक जाएगी। तो इस चीजों को आप बेटा याद रखना है हर एक चीज को। तो पहली है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, की विकास से स्वतंत्र, तो यहां तक अपन ने जाना। और बिल्कुल देखो बेटा पहला पॉइंट इमीडिएट रेस्पॉन्स, क्या है रेस्पॉन्स, उसके बाद में जो कोशिकाएं क्या है बेटा उससे जो इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करेगी, यस ओवर नो। उसके बाद में बेटा उनमें क्या क्या होगा कि उनमें बेटा जो कोशिकाएं अपना आकार बदलेगी, जैसे ही वो आकार बदलेगी तो उसमें बेटा सिस्टोल भी होगा डायस्टोल भी रहेगा, मैं बात करूँ तो श्रिंकिंग भी रहेगा और बेटा स्वेलिंग भी रहेगा। तो अब नेक्स्ट है बेटा इनके एग्जाम्पल, तो वो क्या बेटा कि टच मी नॉट प्लांट, मैं बात करूं तो छुई मुई का पौधा। तो यहां तक आप इसे याद रखेंगे, फिर बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्त इसका, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप बेटा मुझे बता देना ना।
बेटा दिखाई नहीं दे रहा, तो आप मुझे एक सेकंड बेटा। अब सभी को विजिबल भी हो गए, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा सभी, फिर बढ़ते आगे की ओर। इंडेपेंडेंट है या ना, इंडेपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। बेटा अभी भी सही क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक सेकंड रुको। इंडेपेंडेंट आप दिखाई दे रहा होगा बेटा आप सभी को अच्छे से। तो चलेंगे, आप सभी एक बार इसका दोबारा स्क्रीनशॉट लो बेटा, क्योंकि वहाँ से आधी चीज़ें कटी हुई थी। तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं। और बेटा क्लास से बाहर सिंगल क्वेश्चन क्या बेटा कि आधा नंबर का क्वेश्चन भी बाहर नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जामिनर की औकात पता है कितना वो सोचता है। जितना वो सोचता है बेटा उस लेवल से तो हम पढ़ना स्टार्ट करते। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहो कि यहाँ से आपका 0.1 मार्क्स भी आपके इस क्लास से बाहर आपको दिखाई दे, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी पेपर चेक किए हाफ ईयरली के, तो उसमें बेटा जो भी मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास के अंदर, उसमें से आधा नंबर भी बाहर का नहीं है। बस आपको क्या करना, बार बार रिवाइज करना है इन चीज़ों का, फिर अपन आसानी से जानेंगे सारी की सारी कंप्लीट चीज़ों को विद बाई बेसिक से। तो चलेंगे एक बार सभी बताएंगे इसके बारे में। अब यहाँ से बेटा पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इन प्लांट, कि यहाँ से अपन जानेंगे कि पौधे में विद्युत संचार की सीमाएं की क्या क्या वहाँ से लिमिटेशन है, उसके बारे में यहाँ से जानेंगे। तो अपन यहाँ से नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इन प्लांट के बारे में यहाँ से जानेंगे। तो अब आगे की ओर बढ़ेंगे, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखो दोस्त। तो चलेंगे बेटा, ये आपको पॉइंट यहाँ से दिखाई भी दे रही होगी, ये सभी को दिखाई दे रही है बेटा ये। अब यहाँ से आपको देखना है बेटा लिमिटेशन क्या क्या है, कि लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इन प्लांट, की पौधे में विद्युत संचार की सीमाएं क्या क्या है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीच ओनली सेल्स कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, कि विद्युत आवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचेंगे जो तंत्रिका ऊतक द्वारा जुड़ी हुई है। बेटा किससे कनेक्ट रहेंगे, बाय नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम से नर्वस टिश्यू, सॉरी बेटा किससे कनेक्ट रहेंगे, नर्वस टिश्यू की जो ऊतक के द्वारा जो कनेक्ट रहने वाली कोशिकाओं तक ही आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचेंगे। बेटा वहां से टिश्यू नहीं होगा तो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहां तक नहीं पहुंचेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है कि विद्युत आवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचेंगे जहां तंत्रिका ऊतक द्वारा जुड़ी हुई हो। नेक्स्ट लाइन है सेल्स रिक्वायर रीसेट टाइम आफ्टर ट्रांसमिटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बिफोर सेंडिंग अनोदर लिमिटेशन कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन, की विद्युत आवेग के संचरण के बाद कोशिकाओं को दूसरा आवेग संचारित करने से पहले अपने तंत्र को रीसेट करने में कुछ समय लगता है, जिसे से निरंतर संचरण सीमित हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि यहाँ से जो विद्युत आवेग या मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो बेटा जैसे ही उस मैसेज को वहाँ पे पहुँचाएंगे तो बेटा उसी जो मैसेज को वहाँ से नेक्स्ट तक जाने में वहाँ से टाइम लगता है या उन्हें रीसेट करना पड़ता है, तो तभी फिर आगे के लिए वो प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगा। तो आपको सेम चीज़ें वहाँ तक ध्यान रखनी है कि प्लांट लैक ए नर्वस सिस्टम, कि पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रख के लेना। ओनली बेटा किस में होगा, आपके ओनली ह्यूमन में पाया जाता है, तो किस में होगा, ओनली ह्यूमन में। तो बेटा ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर फाई होनी चाहिए, ओनली मनुष्य में, है ना, मनुष्य में केवल। तो एक बार सभी दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बेटा जो नेक्स्ट क्लास है उसमें कंप्लीट चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक बार आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर दोस्त जो भी चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, क्योंकि जो आगे जिब्रेलिन हार्मोन आएगा, साइटोकाइन आएगा, तो वो बेटा लेंथी हार्मोन है। तो वो आपको पता है कि इस क्लास को मैं आगे लेके चलूँगा तो 1 घंटा और चाहिए उस हार्मोन को अच्छे से पढ़ने में। तो अब आपको पता है कि मैं घास काटने वाला तो इंसान हूँ नहीं कि आपको दिखा दिया कि यहाँ से लो और चलो, बेटा नहीं, अपन बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे हर एक चीज़ को कोऑर्डिनेट करके,
तो आप यहाँ से तक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर दोस्त आगे की ओर बढ़ेंगे। और जैसे बेटा ये स्क्रीनशॉट हुए तो आप इनको घर पे अच्छे से पढ़ना एक बार, क्योंकि बेटा जो क्लास से आप पढ़ के जा रहे हो उसी चीज़ को यदि आप 10 मिनट वहाँ पे घर पे दे दो, आज की चीज़ें आज ही बेटा आप 10 मिनट दे रहे हो, यदि आज नहीं पढ़े बेटा 5 दिन बाद में पढ़ोगे तो उसी चीज़ को देने में आपको 1.5 घंटा चाहिए। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ आज की चीज़ें आज पढ़ो, देखना बेटा कैसे याद नहीं होती। तो आज की चीज़ें आज ही पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें बिल्कुल ईजी हो जाती है। तो यहाँ से मिलती है बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।